Assalamu alaikum everyone. Welcome to Master Talks Pakistan. This is Amir Ismail, your very own host. ताज्जुब में होंगे यकीनन आप सब कि ऑडियो तो क्लियर है लेकिन विजुअल नहीं आ रहा। तमाम तर व्यूअर्स कि जिन्होंने हमारे पिछले पॉडकास्ट बखूबी देखे होंगे वो इस कश्मकश में तो ज़रूर होंगे कि आज के ऑडियो में ऐसा क्या ख़ास है कि ऑडियो तो क्लियर है लेकिन विजुअल नहीं है। मैं इन तमाम तर व्यूअर्स से एक पॉइंट रेज़ करना चाहूँगा कि जिस तरह पिछले पॉडकास्ट में विजुअल एंड ऑडियो दोनों अवेलेबल था और एकदम से आज के पॉडकास्ट में ऑडियो तो अवेलेबल है लेकिन विजुअल क्लियर नहीं है। तो इसी तरह मैं आप लोगों का ध्यान उन तमाम तर लोगों की तरफ डाइवर्ट करना चाहूँगा कि जो कि एक रात पहले या कह लें कि कुछ चंद लम्हात पहले तो अपने विजुअल और अपनी ऑडियो दोनों की सलाहियतों से पुरकैफ थे, लेकिन सडनली उन्हें पता लगता है कि वो एक ऐसी बीमारी का पार्ट बन चुके हैं कि जिससे उनका विजुअल बिल्कुल ही कह लें कि ना होने के बराबर या बिल्कुल ही चला गया और वो एक ब्लाइंडनेस का शिकार हो गए। ऐसी एक बीमारी के ऊपर हम आज का पॉडकास्ट बेस कर रहे हैं जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। उम्मीद करता हूँ अब मेरा ऑडियो और विजुअल दोनों अब तक आ रहा होगा। आज के जो हमारे साथ गेस्ट हैं इंजीनियर अकरम लोधी, वो भी ऐसी एक बीमारी जिसका नाम नाइट ब्लाइंडनेस है उसका शिकार रह चुके हैं। ना सिर्फ उन्होंने अपनी इस बीमारी को एक्सेप्ट किया बल्कि उसकी एक्सेप्टेंस के बाद जिस तरीके से वो इस बीमारी के ऊपर काम करने की काविशों में लग गए कि अगर आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम आया है और मैं कंप्लीटली ब्लाइंडनेस का पार्ट बन चुका हूँ, तो अब आज के बाद इस बीमारी से दो चार होने वाले जितने भी लोग होंगे मैं उनके लिए काम करूँगा और उनको इस बीमारी से निजात दिलाऊँगा। तो चलिए आए आपको मिलवाते हैं आज के गेस्ट से कि जो कि ना सिर्फ इस बीमारी के ऊपर काम कर रहे हैं बल्कि ख़ुद भी इस बीमारी का पार्ट हैं। इंजीनियर अकरम लोधी उनका नाम है, विजन फाउंडेशन के फाउंडर हैं और वैक आई हॉस्पिटल भी एक इदारा रन आउट कर रहे हैं कि जिसमें वो ऐसे तमाम तर लोग जो कि नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं। चलें आपको मिलवाते हैं आज के गेस्ट से, डॉक्टर इंजीनियर अकरम लोधी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और आप मास्टर टॉक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर आए। मैं अपने तमाम तरह व्यूअर्स को बताता चलूँ कि इंजीनियर अकरम लोधी जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया कि इस नाइट ब्लाइंडनेस का ख़ुद शिकार रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे तमाम तर व्यूअर्स को बताएं कि ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या है और उससे पहले कि आपकी क्या स्टोरी है इस विजन फाउंडेशन के पीछे, क्या चीज़ थी कि जो आपको इस विजन फाउंडेशन को स्टार्टअप के तौर पे लेकर आने के लिए या एक एनजीओ के तौर पे लेकर आने के लिए मोटिवेट कर गई। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। उनकी बचपन की ख्वाहिशात और उनकी मुस्तकबिल की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैंने इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली यूनिवर्सिटी लाहौर से। बहुत खूबसूरत मुस्तकबिल, सुहाना मुस्तकबिल का ख्याल था कि मैं भी किसी इदारे का सरबराह बनूंगा और मुल्क के लिए कुछ करूंगा, मगर अनफॉर्चुनेटली इट वाज टोटली अपोजिट टू मी, ड्यू टू डार्कनेस अराउंड मी। एक मुझे पता चला कि मुझे रात में प्रॉब्लम हो रही देखने में। मैंने नोटिस नहीं लिया इस बात का कि शायद मैं चश्मा नहीं लगा रहा हूँ। सर ये कब से आपको आइडेंटिफाई होना शुरू हुआ, मतलब ये सिम्टम्स क्या थे इसके? देखें, सिम्टम्स इसके ये थे कि रात होते ही मुकम्मल अंधेरे में जो आसमान की एक नीलगी रोशनी होती है आम इंसान को उसमें नज़र आता है। नाइट ब्लाइंडनेस के आदमी को नज़र नहीं आता, ठीक है। वो उसको केयर नहीं करता, हिचकिचाता है, शर्माता है लोगों को बताने से। कंप्लीटली डार्क हो जाता है या एक हल्की सी वीकनेस आती है? एक वीकनेस आती है शुरू में। सही। तो वो उसको बताने से कतराता है, ना डॉक्टर के पास जाता है, ना दोस्तों से बताता है, ना वालिदैन को बताता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो चीज़ ऐसा ऐसा बढ़नी शुरू हो जाती है। अब फिर ये होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस के बाद इसकी दो किस्में हैं।
एक माल न्यूट्रिशन और एक जेनेटिक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। Okay. So can you please explain it? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जेनेटिक होती है। ये सिर्फ डॉक्टर ही उसको चेक करके बता सकता है कि आपको कौन सी बीमारी है। इत्तफाक ये है, उसने इत्तफाक के मेरे हिस्से में जो है जेनेटिक आई। जेनेटिक में प्रॉब्लम ये होती है, नाइट ब्लाइंडनेस के बाद सेकंड जो इशू आता है वो आता है फोकस आउट होने का। आप समझ रहे हैं कि मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझको नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं जब वापस घुमा के देखता हूँ तो आप मुझे नजर आ रहे हैं। बाइक चला रहे हैं, खड्डा आ गया, बाइक मार दी इसके अंदर, गाड़ी मार दी इसके अंदर, कोई पोल आया उससे टकरा गए। ये दिन के सिम्टम्स होते, रात में नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो ये दो चीज़ें बढ़ती बढ़ती जब आदमी आखिरी स्टेज पे आने लगता है, फिर वो दोस्तों से वालदैन से बताता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है सॉरी। डॉक्टर कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है उसके बाद। कंप्लीट ब्लाइंडनेस, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है। अच्छा, और एक दूसरी है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो नाइट ब्लाइंडनेस है, उसके सिम्टम्स खाली रात के होते हैं कि मगरिब के बाद फ्यूज़ हो गया और बंदा घर पे बैठ गया आगे। कोई दोस्त या अहबाब आए तो उसके साथ चला गया, लाइट में पढ़ लिया, मगर ये उसका वो लम्हा होता है जिसको हम क्योर कर सकते हैं। मगर उसको भी हमने लेट कर दिया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रेटिनल डैमेजेस शुरू होंगी तो वो ऐसा ऐसा करके सब चीज़ सफा हो जाएगी। So night blindness is basically causing due to two reasons. एक जेनेटिक और एक ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। जी। तो जेनेटिक वाली जो नाइट ब्लाइंडनेस है, आप कह रहे हैं कि दैट इज इनक्योरेबल, उसका क्योर नहीं है। जी। और मेल न्यूट्रिशन वाली जो है उसका क्योर है। जी। ये मेल न्यूट्रिशन वाली सर जो अराइज हो रही है, मतलब जो हमारे सराउंडिंग में लोग हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से किस तरह हो रही है? ये क्या चीज़ है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ अराइज होती है? जी, ये है विटामिन ए डेफिशिएंसी। गुर्बत की वजह से कम और नाकिस खुराक एक इश्यू इसमें मेजर आता है नाइट ब्लाइंडनेस का। फिर अदर दीगर और बीमारियां नाक हो जाती हैं। अगर उसको वक्ती तौर पे पकड़ लिया जाए नाइट ब्लाइंडनेस के टाइम पे ही, तो हम उसकी माल न्यूट्रिशन को ख़त्म कर देंगे, तो बंदा नाइट आँखें भी सही हो जाएंगे, जिसम भी सही हो जाएगा उसका। ओके सर, आपने कहा कि ड्यू टू गुर्बत, तो क्या ये फिनोमिना या ये कहना सही है कि ये जो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है, ये अमूमन लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास की तरफ ज़्यादा होती है? लोअर क्लास की तरफ ज़्यादा होती है, मगर अपर क्लास में क्यों आ रही है कि जंक फूड बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, उनको भी आ रही है। अब उनमें भी ये बीमारी नज़र आ रही है। जी। सर, हाउ मतलब कैन यू से कि ये मतलब आपका सफ़र इस बीमारी से जो शुरू हुआ, कि जैसे कि आपने बताया कि यू आर एन इंजीनियर और आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई, तो आपको क्या चीज़ कॉज स्टार्ट कर गई कि अब आपने एक फाउंडेशन इस्टेब्लिश करनी है कि जिसमें आप ये काम सर अंजाम दे सकें लोगों के लिए? वो ये हुआ कि जब मुझे पता चला कि मैं एक मर्ज़ का शिकार हूँ आँखों के, तो मैंने डॉक्टर से पूछा इसका हल क्या है। उसने कहा कि हम ब्रिज बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसे। मैंने कहा डॉक्टर साहब हल बताएं। बोला कोई हल नहीं है। मैंने कहा अंजाम बता दें। वो अंजाम टोटल ब्लाइंडनेस। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अंधा मरूंगा नहीं। डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया, बोला जाओ कुछ करो तो मुझे बता देना। उस दिन से मुझ पर धुंध सवार हो गई कि मैंने जिस डॉक्टर के पास जाऊँ वो यही कहता था कि जी इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा कि जब अल्लाह ताला ने कोई मर्ज़ दिया तो इसका इलाज क्यों नहीं होगा। मैंने इस पर काम शुरू कर दिया। तो मुझे पता चला कि नाइट ब्लाइंडनेस की दो किस्में हैं, एक माल न्यूट्रिशन, एक जेनेटिक। तो जेनेटिक पे हर जगह से नाउमीदी मिल रही थी। तो मैंने कहा कि कम से कम माल न्यूट्रिशन वालों को तो ठीक करें, जो इसकी एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में। इत्तेफाक से लोकल चैनल पे एक ख़बर चली कि सिंध के देहातों में शब नाइट ब्लाइंडनेस वबा की तरह फैल गई है। बस एक हिम्मत पैदा हुई कि मैं कुछ करूं। कुछ करने के लिए वसाइल चाहिए, वसाइल के लिए एक प्लेटफार्म चाहिए, प्लेटफार्म के लिए फिर सोचा गया कि एक इदारा बनाया जाए, एनपीओ। तो विजन फाउंडेशन हमने कायम की 2010 में, जो बाद में बेटर गवर्नेंस के लिए, बेटर उसके ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए
हमने SECP में सेक्शन 42 अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस कंपनीज एक्ट 2017 में हमने इसको रजिस्टर कराया, ठीक है ना, जहाँ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। तो उस पर काम शुरू किया गया। तो अल्लाह ताला के करम से हमने इसके ऊपर माल न्यूट्रिशन एंड ब्रांडनेस के ऊपर 100% कामयाबी हासिल की। 100% मतलब जितने अभी तक आपने पेशेंट्स को नाइट ब्लाइंडनेस माल न्यूट्रिशन के जितने पेशेंट हुए अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट स्टेज पे हमने पकड़ लिया और उनको सब ठीक हो गए बच्चे को। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर अब तक कितने मैं कह सकता हूँ कि पेशेंट्स आपने कोई एक आइडिया नंबर का जो आपने रिकवर किए हों? सैकड़ों। देखें उस वक्त एक जोश में चल रहा था, मुझे नहीं पता था कि इसका एक डेटा बनाना चाहिए या मुझे कुछ करके, मैं जोश में लगा रहा, बच्चे ठीक होते रहे, मैं इनको बस चलता रहा। और इसमें सबसे बड़ा ताउन मिला मुझे शहजादा अस्पताल के डॉक्टर हारिस शहजाद का, जो शुरू में उन्होंने कहा कि आप काम करें और मत देखें किसी को कि कौन क्या कह रहा है आपको, आप लगे रहे अपने दिन में। फिर आखिर में डॉक्टर हारिस शहजाद और वाजिद दुरानी साहब जो के साबिक IGCN थे, उन दोनों की इनक्रेज करने की वजह से मैंने इदारे के ज़रिए एक अपना हॉस्पिटल बना लिया जिसका नाम है वैक आई अस्पताल। ज़बरदस्त। सर यहीं आप कराची में ही ऑपरेट कर रहे हैं? जी हाँ, कराची में ही गुलिस्तान जौहर में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर वहाँ पे ये जितने भी हमारे मेल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड जो पेशेंट्स हैं इसके नाइट ब्लाइंडनेस के, वो ट्रीटमेंट हासिल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़बरदस्त। फ्री ऑफ कॉस्ट? जी जी। बेहतरीन से बेहतरीन। सर मुझे एक ये चीज़ बताएं कि जिस तरीके से भी आपने बताया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन चीज़ों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सो हाउ यू कैन से कि आप इनके तमाम तरह अखराजात जो आते हैं, हाउ यू आर मैनेजिंग दैट? फ्रेंड सर्किल से कलेक्शन करता हूँ, फ्रेंड जिसमें ये वाजिद दुरानी साहब, MP किशोर जहरा, इस टाइप के लोग हैं जो मुझे बड़े पैमाने पर बैंक पे हेल्प करते हैं, और आम दोस्त भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। सही। ज़बरदस्त। अच्छा सर मुझे एक ये चीज़ बताएं कि जैसे कि अभी आपने बताया कि एक ये मेल न्यूट्रिशन और जेनेटिकली बोथ साइड ये इफ़ेक्ट करता है। सर मेल न्यूट्रिशन का तो इलाज है, ये जेनेटिक ये कॉज मतलब आपकी फैमिली में ऑन द बैक किसी को ये चीज़ होती है तो ही आप तक परस्यू आ रही है? जी, आपका सवाल सही है कि जेनेटिक जो है वो फैमिली से आता है, मगर पेशेंट कहता है कि जी मेरी फैमिली तो किसी को नहीं है। मेरा यही पॉइंट था, अगर ऐसे मेडिकल कहती है कि 7 नस्लों से आ सकता है, अब 7 नस्लों का किसी को भी नहीं पता। ओके, लास्ट 7 Generation से भी आ सकता है। जनरेशंस में से अगर किसी को है तो ये आपको कॉज कर सकता है। इसका हल यही है कि कज़न मैरिज से अवॉइड किया जाए। ओके सर, इस पे तो इंशाल्लाह अपकमिंग एक पॉडकास्ट भी है जो थैलेसीमिया पर है, उसमें भी अपने व्यूअर्स ये भी को कज़न गाइड मैरिज, करेंगे। कज़न मैरिज। ये भी कज़न मैरिज की वजह से होता है। सर इसके सिम्टम्स क्या हैं, चाहे ये मेल न्यूट्रिशन हो चाहे ये जेनेटिक हो, इनिशियली हाउ टू आइडेंटिफाई कि अ पर्सन इज सर्वाइविंग फ्रॉम दिस थिंग? देखिए कोई भी बीमारी हो ना, उसको प्राइमरी स्टेज पे ही अगर लोगों में अवेयरनेस हो कि हमें हर सूरत में अपने बच्चे को डॉक्टर को चेकअप कराना है, तो अर्ली स्टेज पे भी किसी बीमारी का अगर कोई डायग्नोस हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है। मगर हमारे यहाँ मुल्क में रिसर्च का बिल्कुल फुकदान है, तो रिसर्च की तरफ कोई जा ही नहीं रहा। बहुत लोग अच्छे लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च की साइड पे कुछ जाना चाह रहे हैं, मगर वसाइल ना होने की वजह से कुछ नहीं है। अब जैसे नाइट ब्लाइंडनेस जेनेटिक है, इसकी जो रिसर्च है जीन थेरापी है या स्टेम सेल थेरापी है, अब उसके लिए वसाइल चाहिए। इसके लिए कोई अगर मतलब आप कह रहे हैं इसका भी क्योर है? मेरा ख्याल में हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इदारा वाहिद इदारा है जिसने जेनेटिक के ऊपर अर्ली स्टेज पे पॉजिटिव रिजल्ट हासिल किए हैं। सर आप इस पर थोड़ी सी और रोशनी डाल सकते हैं? देखिए उसकी रोशनी है कि जैसे एक मरीज़ ने शिकायत की भी नाइट ब्लाइंडनेस है, हमने उसको अर्ली स्टेज पे ले आए, हमारे पास आ गया वो, हमने उसको अपने तरीके से डॉक्टर की मदद से उसको हिकमत की मदद से उसको न्यूट्रिशन देनी शुरू की या और मेडिसिन शुरू की। अर्ली स्टेज वाले पे हमें रिज़ल्ट मिलना शुरू हुए। मगर होता ये है कि जो पेशेंट को फ़ायदा होता है तो पेशेंट भाग जाता है। पेशेंट कहता है कि मुझे आज लगाओ कल ठीक हो जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जेनेटिक पे सबसे पहले तो ये है कि एक कज़न मैरिज वालों का डेटा इकट्ठा किया जाए,
फिर उसको मज़ीद अंडर सुपरविजन, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। अंडर ऑब्जर्वेशन के बाद कोई ना कोई चीज़ रिजल्ट आ सकती है उसके। सही। सर जेनेटिक में जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो रिसर्च क्या कहती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करूँगा, कि क्या ये जेनेटिकली जो नाइट ब्लाइंडनेस लोग हैं वो रिकवर्ड हैं? मेडिकल अभी तक खामोश है, मगर हमारे पास जो अर्ली स्टेज पे रिजल्ट आए हैं वो मुझे मजबूर करते हैं कि इस काम को आगे बढ़ाओ ताकि इसको हम रिसर्च में आगे ले जा सकें। जेनेटिकली जो नाइट ब्लाइंडनेस के शिकार हैं उनकी रिजल्ट के ऊपर सर, जैसे कि एक बड़े कुछ इदारे हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, कि जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अपना आँखों की बीमारी को लेके, जिसमें मोतिया हो गया, ये नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, इन चीज़ों के ऊपर उनका क्या कहना है इस बीमारी को लेके? बात ये है कि काम करता है वो जो गर्दमंद हो या दर्दमंद हो, जितने भी लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उससे अल्लाह की मखलूक को फैज़ मिल रहा है, मगर रिसर्च साइड पे कोई आने पे तैयार नहीं है। वजह क्या है सर? रिसर्च पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पड़ेगी, ठीक है ना, और उसके लिए वसाइल बहुत चाहिए। उतने वसाइल में वो उनकी सोच ये होती है कि हम एक आदमी को इतने वसाइल करने के बजाय हम 100 आदमी को क्यों ना कैटरेट कर दें ताकि 100 आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो उनका ये कहना है कि रिसर्च पे इतना पैसा खर्च करने से बेहतर है कि ये इसके ट्रीटमेंट पे पैसा जो आम खर्च कर दें, जो क्यूरेबल चीज़ें हैं उस पर काम कर लें। सर गवर्नमेंट लेवल पे इस पे क्या सरगर्मियाँ आम हैं? देखिए, गवर्नमेंट पाकिस्तान की इकॉनमी का 7.6 बिलियन डॉलर मेल न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे प्रोग्राम 2011 के मुताबिक 16% पॉपुलेशन नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार थी। 16% पॉपुलेशन? जी हाँ, वो भी बच्चे। ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है सर? बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इसी पे तो ज़रूरत है काम करने की। सर इस 16% में से कितने ऐसे होंगे कि जो मेल न्यूट्रिशन है, और जो 16% सारे मेल न्यूट्रिशन है। 16% मेल न्यूट्रिशन की वजह से सिर्फ? जी, जी। तो जेनेटिक का क्या रेशियो है? जेनेटिक का 1 आउट ऑफ 1700। 1 आउट ऑफ हर 1700 में से एक। तो Medical ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 10% से तो ऊपर ये भी क्रॉस कर गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO कह रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के लिए, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड? ऑल ओवर द वर्ल्ड कह रही है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड के लिए, मतलब अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में करीबन 10% से ज़्यादा जेनेटिकली इफेक्टेड नाइट ब्लाइंडनेस के लोग हैं। बिल्कुल। और आप अभी मेल न्यूट्रिशन का भी बता रहे थे कि मेल न्यूट्रिशन में कितने हैं? ऑलमोस्ट 16% ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नेशनल फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कह रही है। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए, ये पाकिस्तान का है सिर्फ? जी जी, इट्स अ वेरी बिग नंबर सर। सर जितने भी ये मेल न्यूट्रिशन की मैं तो कहूँगा नाइट ब्लाइंडनेस के पेशेंट्स हैं कि जिनके सिम्टम्स आइडेंटिफाई होते हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि आया ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से है या ये बीमारी अपना ड्यू टू जेनेटिक है? देखें, जब एक बच्चा वालिदैन को बताता है ना कि मुझे रात में नज़र नहीं आता, तो ये पहली खबर वहाँ से आती है। फिर उसको यहाँ पे लाके अपना मेडिकल टेस्ट हैं जिनमें से उसके पर्दे का पता चलता है कि इसका पर्दे में खराबी है या नहीं है। अगर जेनेटिक है तो उसके पर्दे पे सिम्टम्स आ जाएंगे। अगर पर्दा क्लियर, रात को बच्चे को नज़र नहीं आता, तो फिर उसका हम विटामिन ए का टेस्ट करेंगे जो पहले पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, अब अवेलेबल है। ये टेस्ट भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था कुछ नहीं पहले, अब इस 2023 में आया है। वो भी बहुत महंगा है। हाउ मच इट कॉस्ट सर? 5,000 रुपये पर पेशेंट वन टाइम। एंड इट्स वन टाइम कि ये अभी डेफिशिएंसी अगर होगी तो पता लग जाएगी, और इसके बाद व्हेन इट कम्स टू द रिकवरी तो पेशेंट को दोबारा कराना पड़ेगा। सर हाउ अफोर्डेबल, या कह लें कि एक पेशेंट को रिकवर करने में, मतलब इनके टेस्ट परफॉर्म करने में, इसके बाद इनकी ऊपर मतलब इनकी ग्रोथ पे काम करने में, व्हाट यू थिंक हाउ मच इट कॉस्ट? जो मेरा साहब का तजर्बा है ना, उसके हिसाब से एक बच्चे के ऊपर अब विटामिन ए का टेस्ट आ गए हैं, इसको मिला के अगर हम एक बच्चे को 6 मंथ का ट्रीटमेंट दे दें तो उसकी लाइफ हमेशा के लिए बेहतर हो जाएगी। और 6 मंथ में उसके तकरीबन 1 लाख रुपया खर्च होगा तकरीबन एक बच्चे पे 6 महीने में एक, जो उसके बार बार फॉलोअप होंगे और उसके एग्जामिनेशन होंगे बार बार,
और उसको हम टाइम टू टाइम हर महीने उसका डेटा बनाते जाएंगे। और ये कास्ट फ्यूचर में बहुत कम हो सकती है, रेगुलर करने पे बहुत कम हो सकती है कास्ट। हाउ सर? हाँ सर, ऐसे है कि जो इसके अंदर हम फूड सप्लीमेंट देंगे वो हमारी कुदरती पैदावार है। वो कुदरती पैदावार ये है कि दरिया और समंदर जहाँ मिलते हैं वहाँ पे एक डेल्टा बनता है, वहाँ पे एक काई बनती है। उसको अगर हम प्रोसेस कर लें या हम उसको आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना के उसको ग्रो कर लें तो कर लें तो हम पाकिस्तान में बहुत सस्ती बना सकते हैं। बहुत यानी इस ट्रीटमेंट को हम 1 लाख से करके हम मुस्तकिल तौर पर काम करते रहें तो हम इसको 15-20 हज़ार रुपये एक पेशेंट पे ला सकते हैं। मतलब ये आपके पास रिसर्च एलिमेंट है कि इस पे इतना काम किया जाए तो ये इतना लोअर कॉस्ट आ जाती है? मैं पाकिस्तान में किसी डॉक्टर को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ कि मैं एक लिफाफे में लिख के देने पर तैयार हूँ। कोई न्यूट्रल डॉक्टर मुझे लिख के दे कि अभी इसको विटामिन ए डेफिशिएंसी है नाइट ब्लाइंडनेस की, मैं उस पर टाइम ऑफ क्योर लिख के दे सकता हूँ, कोई डॉक्टर नहीं लिख के दे सकता। रीज़न ये है कि उनके पास होमवर्क नहीं है। मैंने होमवर्क किया हुआ है, मैंने सैकड़ों बच्चे पे काम किया हुआ है ना। जब मुझे पहले केस पे कामयाबी हुई तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं गया रात के अंधेरे, मुझे तो नज़र आता ही नहीं है। मैंने बच्चों को पकड़ा और उनके हाथ पकड़ के उनकी उंगलियां पकड़ ली और उनको बोला, अब बच्चे बता रहे हैं सर बचना झाड़ी है, सर बचना नाला है। अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इनको रात में नज़र आ रहा है गाँव में। अब मैं उनको वापस घुमा फिरा के लंबा चक्कर कटा के अपनी गाड़ी के पास ला रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फलानी चीज़ पे अपनी मेरी उंगली रखाओ। उनके हाथ मैंने पकड़े में कि वो टिटोल ना सकें, अब वो उस जगह पे रखते हैं। तो मेरे को तो खुशी होगी ना कि मैंने तो बगैर किसी एग्जामिनेशन के ही खुद देसी एग्जामिन कर लिया उनको। फिर उनको मैं कराची में मज़ीद अपना जो हमारे हारिस शहजाद साहब हैं जो पर्दे के डॉक्टर हैं, वेटरनरी सर्जन हैं, फिर वो मज़ीद उसको फाइनल करते हैं कि हाँ अभी बिल्कुल बच्चे बिल्कुल सही हो चुके हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताएं, मेल न्यूट्रिशन से इफेक्ट होने वाली नाइट ब्लाइंडनेस के जो पेशेंट्स हैं, इन्हें रिकवर करने के लिए विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो कैसे फुलफिल की जाती है? मतलब कोई डोज है जो दी जाती है या इनका सप्लीमेंट बेहतर किया जाता है? मैं बताऊँ, उनको भूख तो उनके नसीब में आ गई ना, अब उनके पेट में कुछ जाएगा तो कुछ केयर करेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि जी इनको अंडे मछली पालक गाजर खिला दो। अरे भाई एक आदमी कमाता ही 5,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, सिर्फ रोटी पूरी कर रहा है तो वो तो लोग नमक मिर्च घोल के रोटी खाते हैं, तो उनकी न्यूट्रिशन कहाँ से पूरी होगी? उनके लिए ज़रूरी है कि उनको स्पेशल फूड सप्लीमेंट दिया जाए और फूड सप्लीमेंट्स को प्रॉपर मॉनिटर किया जाए। और जब वो बच्चे क्योर हो जाएँ तो उनको बस 6 मंथली एनुअली उनको फॉलो ऑलमोस्ट एक पेशेंट जो अर्ली स्टेज पे नाइट ब्लाइंडनेस से आइडेंटिफाई हो जाए और वो मेल न्यूट्रिशन से आइडेंटिफाई पर्सन है, तो कितना टाइम लगता है सर रिकवर होने में? ये बात पूछ के आप मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो बंदा, हम प्रॉपर टाइम अगर मुस्तकबिल में रिसर्च को हम आगे बढ़ाएं तो मेरे ख्याल में मैं आपको 100% गारंटी से 2 महीने में ला सकता हूँ उसको। 2 महीने में अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई हुआ हुआ नाइट ब्लाइंडनेस का पेशेंट? लेकिन पहले मैंने काम किया 6 महीने पे, वही डोज मैंने फिर 4 महीने पे दी, वही डोज मैंने 3 महीने पे दी, वही डोज मैंने 2 महीने पे लाकर रुक गया। मैंने कि जब मुझे फर्स्ट टाइम मैंने काम शुरू किया था तो मुझे बताया गया कि 2 महीने बाद बच्चे सही हो गए। सही। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि जिस तरीके से विजन फाउंडेशन आपने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है कि जिसमें आप तमाम तर नाइट ब्लाइंडनेस के बच्चों को लेके एसोसिएटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन की राइट नाउ क्या इकदाम है कि जो पब्लिकली और आप लोग लेके चल रहे हैं, और फ्यूचर किस तरीके से आप लोग देखते हैं और आप लोग किस तरफ प्रोसीड कर रहे हैं? देखिए मैं बताऊँ आपको, ऐसा है कि फ़िलहाल हम IOPD, कैटेक सर्जरी, माइनर सर्जरी और नाइट ब्लाइंडनेस का ट्रीटमेंट हमारे अस्पताल में जारी है। ठीक है, लोगों को फैज़ मिल रहा है। असल ज़रूरत है रेटिनल रिसर्च की। जी, इसके लिए एक प्रॉपर सेटअप होना ज़रूरी है, रिसर्च सेंटर ज़रूरी है, रेटिना सेंटर ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो मेरे अकेले ब्लाइंड आदमी के लिए काबिल नहीं, काफ़ी नहीं है। ठीक है, इसके लिए अगर जो लोग लाखों करोड़ रुपए इधर उधर दे रहे हैं, आगे बिल्डिंग बनवा दें,
इक्विपमेंट दे दें, मुझे ना दें, खुद खड़े होकर काम करवा दें, खुद खड़े होकर चलाएं उसको, सिर्फ मेरी गाइडलाइन ले लें मुझसे, बहुत बड़ा काम हो सकता है। यानी कि अब हमें ज़रूरत है जीन थेरेपी पे रिसर्च की और स्टेम सेल ये जीन थेरेपी, स्टेम सेल रिसर्च फॉर, मैं कह सकता हूँ कि ये जेनेटिकल, ये अपना रिकवरी के लिए है। जी जी जी। सर क्या पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है? पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है, अरबों डॉलर एनुअली ज़ाया हो रहे हैं। मगर देखें, आप जब कोई एक गाड़ी चलाना सिखाते हैं, सीखते हैं, तो पहला गियर मारते बड़े खुश होते हैं। मैंने पहला गियर लगा दिया जेनेटिक पे अर्ली स्टेज पे रिजल्ट अच्छे आ चुके हैं मेरे पास। और डॉक्टर आरिफ शाह जो वेटरनरी सर्जन हैं, उन्होंने उसको तस्दीक की है कि इस पे काम करो। मैं भी कहता हूँ कि अनक्योरेबल है, ठीक है, मगर इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक अच्छे रिजल्ट मिल चुके हैं। किसी वजह से भी उस पर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो उसको हमें प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम उस पर प्रॉपर साइंटिफिकली काम करेंगे तो होपफुली हम जब एटम बम बना सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता। सही, मतलब पूरी दुनिया में इस पे रिसर्च के काम परफॉर्म किए जा रहे हैं, और और पाकिस्तान में अभी तक ऐसी कोई रिसर्च सेंटर मैं कहता हूँ नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, कि जो जेनेटिकली रिकवर्ड पेशेंट्स के ऊपर काम करे जो नेट ब्लाइंडनेस का शिकार है। जी जी बिल्कुल। सर इस तमाम तर आपके सफ़र में वैट आई हॉस्पिटल जो आपने क्रिएट किया है आपकी विजन फाउंडेशन के अलावा, जिसमें आप अपने नाइट ब्लाइंडनेस के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, क्या इस हॉस्पिटल में तमाम तरह के जितने भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं इनकी फ्री ट्रीटमेंट है? बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट में जैसे कि अभी आपने बताया कि मेल न्यूट्रिशन से आइडेंटिफाई होने वाले बच्चों पे लाख रुपए तक का 6 महीने में एक्सपेंस आता है, जो कि आप ओवर द टाइम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 2 महीने पे भी लेकर आ जाएं। तो अगर लाख रुपए का एक्सपेंस 6 महीने पे इनकर हो रहा है, तो 2 महीने पे इनकर होने वाले एक्सपेंस का आप क्या एस्टिमेट ध्यान में रखते हैं? 2 महीने का मेरा अपना ख्याल ये है कि तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये हम इसको ले आएंगे, लेकर आ सकते हैं इसको। सही, वेरी गुड सर। मुझे एक बीइंग द वेरी कॉमन पर्सन ऑफ द सोसाइटी ये पूछना चाहूँगा कि एक जनरल पब्लिक, ठीक है, पॉडकास्ट देखने के बाद, या हम कहें कि आपको मतलब अल्लाह कामयाब करे इसमें, जब आप आगे बढ़ते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म को लेके, इस अपने एक अच्छे काम को लेके, तो एक आम आदमी आपके साथ कैसे जुड़ सकता है? देखें, मैं नहीं कहता हूँ कि आप मुझे लाखों रुपए दें, हज़ार रुपये दें। मैं कहता हूँ आप हमारे इदारे को एनुअली ज़कात दे दें, सदका दे दें, और मज़ीद सिर्फ 500 रुपये फॉर वन ब्रिक। यानी कि अगर 1 करोड़ का खर्चा है, 1 करोड़ को 500 रुपये डिवाइड कर दें तो कितने बन जाएंगे? 20,000 लोग अगर 500 रुपये दे दें तो 1 करोड़ बन गया। इसी तरह जितनी हमारी ज़रूरत है 500 रुपये के हिसाब से, और अपने उन प्यारों के नाम की ईंट लगा दें जो दुनिया से जा चुके हैं, उनका सदका जारी हमेशा के लिए चलता रहेगा और लोगों को फैज़ मिलता रहेगा। अब जितनी आँखें यहाँ पे रोशन होंगी, उनका सबकी दुआएं आपके साथ होंगी, आपके उनका सवाब, इसाले सवाब उनको जारी जाएगा जो आपकी दुनिया से जा चुके हैं। और मेरे ख्याल में हर इंसान का कोई ना कोई दुनिया से जा चुका है, उसके नाम की एक ईंट लगा दे बस इस इदारे में, इट इज़ इनफ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँ कि इवन आज से पहले मुझे भी इस बीमारी को लेके कोई ख़ास इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज इंजीनियर साहब के साथ बैठ के ना सिर्फ मेरी नॉलेज में इतना इजाफा हुआ कि एक ऐसा इदारा है हमारे यहाँ मौजूद है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कहता हूँ कि काम कर रहा है इस नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी के ऊपर। मैं तमाम तर व्यूअर्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि नीचे दिए गए अपना इन अकाउंट्स पे अगर आप अपनी सोच और समझ रखते हैं और आप लोग बेहतर समझते हैं, तो इस इदारे को जितना सपोर्ट कर सकें करें। हम भी अपनी तरफ से जितना सपोर्ट कर सकेंगे इसको ज़रूर साथ हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस पॉडकास्ट से आपकी आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और लोगों को आगाह करें कि ये नाइट ब्लाइंडनेस इज़ नॉट, मतलब इसका एक जो पार्ट है अपना मेल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड होने वाले, इज़ नॉट मतलब कह लें कि अब ऐसा पार्ट रहा कि जो क्यूर नहीं हो सकता, ये बहुत अच्छे लेवल पे क्यूर किया जा सकता है। और इंजीनियर साहब जैसे बता रहे थे कि 6 महीने तो बहुत दूर हैं, 2 महीने में भी इसका इलाज करके लोगों को, मतलब जो पेशेंट्स हैं इसके, जो इफ़ेक्टेड लोग हैं नाइट ब्लाइंडनेस से, जो मेल न्यूट्रिशन से, उनको रिकवर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इनकी काविशों को मैं तो कहूँगा सलाम है कि ये मेल न्यूट्रिशन के
जो इनका Night. जेनेटिक का जो सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस का जो जेनेटिक पार्ट है कि जो जेनेटिकली कॉज हो रही है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और सी टू बी वेरी ऑनेस्ट सीरियसली इट्स लाइक 500 रुपीज़ इज़ नथिंग फॉर आज की जनरेशन के लिए भी, आज के लोगों के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि इन्हें नीचे दिए गए अकाउंट्स पे ज़रूर सपोर्ट करें। आप अपनी तरफ से भी, हम अपनी तरफ से भी जो हो सकेगा इनके साथ ताउन करेंगे। और गवर्नमेंट लेवल से भी, ऑर्गेनाइजेशन से, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे गुजारिश है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन हम जानते हैं कि अपने सोशल वर्क के ऊपर काम करती है, अपने सोशल फंड्स मेंटेन करती है। तो तमाम तरह ऑर्गेनाइजेशन से भी रिक्वेस्ट है कि इनके साथ दें। और डॉक्टर अकरम लोधी और इनके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें ज़रूर दुआओं में अपनी याद रखें। इनकी मेहनत के लिए, इनकी काविशों के लिए अल्लाह पाक रास्ते इनके आसान करें, इनकी मेहनतों का इनको सिला दें। और जैसे कि हमारी पूरी अपना दिल से दुआ है कि इस नाइट ब्लाइंडनेस की जेनेटिक पार्ट पे अगर काम हो जाए तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर अकरम साहब की भी अपना अल्लाह पाक बीनाई दोबारा लौटा दे और इनके लिए, इनकी ज़िंदगी के बाकी तमाम तर मामले मरहले आसान फरमाएँ। दिस इज़ आमिर इस्माइल साइनिंग ऑफ फ्रॉम मास्टर टॉक्स पाकिस्तान। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।